बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई ज़रूरी बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको तरीका बताता हूँ स्टडी का, और ये भी बताऊँगा कि एक एमसीक्यूज़ के अंदर 30 से 40 तक पॉइंट्स भी छुपे, बल्कि 50 तक पॉइंट भी आप एक एमसीक्यूज़ से गेन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ तरीका होता है। कुछ लोग एमसीक्यूज़ को सरसरी देख के गुजर जाते हैं, और कुछ लोग एक एमसीक्यूज़ के पीछे पढ़कर उसमें से सारी बातें निकाल देते हैं। तो आपने ये ख्याल रखना होगा कि अपने हर एमसीक्यूज़ को कितनी डीपली स्टडी करना होगा। अब देखिए, आज आपको इस एक एमसीक्यूज़ से मैं कितने पॉइंट्स निकाल के दे रहा हूँ, और कितने ऐसे पॉइंट्स कि जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। देखिए, मेरी एक इंतहाई ज़रूरी बात अपने साथ याद रखी, वो ये है कि हमारी कंपटीशन ना उन एमसीक्यूज़ में नहीं है जो सारे लोगों को पता है, जो इजी एमसीक्यूज़ है, नहीं। बल्कि हम सब की उन स्टूडेंट की कंपटीशन जो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो सिर्फ उन एमसीक्यूज़ में है जो अक्सर स्टूडेंट को क्लियर नहीं है। क्योंकि ये 40-50 तक बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ तो हर कोई स्टूडेंट कर लेगा, या 40 तक। आखिर में कंपटीशन तो उन एमसीक्यूज़ में है जो टफ़ होते हैं, जो मुश्किल। तो ये जो एमसीक्यूज़ है ना, ये उनमें से है। तो आप कोशिश करें उन एमसीक्यूज़, कुछ बच्चे ना आसान एमसीक्यूज़ के पीछे पड़े होते हैं और बस उसे हल कर रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा वो कमाल किया है। आखिर में जब जाकर एमडीकेट पे बैठ जाते हैं तो वापस नाकाम लौट के आते हैं। तो आपने मुश्किल तरीन एमसीक्यूज़ पे फोकस करना होगा। अब ज़रा देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर। इस एमसीक्यूज़ में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन C4 प्लांट। पहले ये समझे कि C3 प्लांट कौन से है, C4 प्लांट। आसान सी बात, C3 प्लांट उन प्लांट को कहते हैं जिसमें C3 साइकिल होता है, और C4 प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जिसमें C4 साइकिल। बात ख़त्म। C3 प्लांट को C3 प्लांट इसलिए कि इसमें C3 साइकिल। अब सवाल ये है, C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं? C3 साइकिल असल में डार्क साइकिल का दूसरा नाम है। डार्क साइकिल जो कॉमनली हम पढ़ते हैं ना, तो उसका दूसरा नाम C3 साइकिल है। इसे C3 साइकिल भी कहते हैं, इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसे कॉमनली डार्क साइकिल भी कहते हैं। ये स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है, और इसे C3 इसलिए कहते हैं कि इस साइकिल में जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का होता है, उसे 3 फास्फोग्लाइसीरेट कहते हैं। इस वजह से इसका नाम C3 साइकिल हो गया। ठीक है, तो ये C3 साइकिल जिस प्लांट में होगा तो उसे C3 प्लांट कहेंगे, और C4 साइकिल जिस प्लांट में होगा उसे C4 साइकिल। C4 साइकिल को C4 साइकिल क्यों कहते हैं? उसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो ऑक्जेलो एसीटेट होता है, और वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, तो उस वजह से उसका नाम हुआ C4 साइकिल। ठीक है, अब इन दोनों प्लांट्स में थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको नहीं पता है। वो ये है कि C3 साइकिल जब हो रहा होता है डार्क साइकिल, तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम यूज़ होता है वो होता है रोबेस्को, जबकि C4 साइकिल में जो एंजाइम यूज़ होता है वो है पेप्को। अब थोड़ा साइंस एंजाइम को समझें इन दोनों को। रोबेस्को का पूरा नेम क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इसके बारे में 4-5 अजीब तरीन एमसीक्यूज़ अपने साथ याद रख के। पूरी दुनिया में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, ये हमारे पास रोबेस्को है। पूरी दुनिया में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर अगर आ जाए तो ये रोबेस्को एंजाइम है, और अगर आ जाए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट तो ये कोलेजन प्रोटीन है। तो रोबेस्को इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, और ये कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। और ये क्या करता है? तो ये डुअल नेचर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर सकता है सबस्ट्रेट के साथ, और ये ऑक्सीजन भी। इस वजह से को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों कहते हैं। लेकिन एक वक्त में ये दोनों काम नहीं कर सकता, बल्कि ये देखेगा जिस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसके साथ दोस्ती करेगा। अगर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये एज अ कार्बोक्सिलेज एक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा, और अगर सेल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये एज अ ऑक्सीजनेज एक्ट करेगा और ऑक्सीजन ऐड करेगा। तो कभी ऑक्सीजन तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कौन से रिएक्शन है जिसमें ये एज अ कार्बोक्सिलेज एक्ट होता है? तो डार्क साइकिल में ये एज अ कार्बोक्सिलेज काम करता है। इट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड विद द राइबोलोज बिसफॉस्फेट। RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड
जो फर्स्ट रिएक्शन में ऐड होते हैं डार्क साइकिल में, वो रोबेस्को करता है। और यही रोबेस्को एज अ ऑक्सीजनेस कब एक्ट होता है, तो फोटो रिस्पायरेशन में जो आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन मिलकर जो ग्लाइकोलेट बनाता है, तो उस रिएक्शन में ये एज ऑक्सीजनेस काम करता है। तो ये बात क्लियर हुई, ये डुअल नेचर है, ऑक्सीजनेस भी है, कार्बोक्सिलेज भी है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन भी है। अब सबसे ज़बरदस्त पॉइंट अपने साथ याद रख के, नॉलेजफुल पॉइंट, अगर ईटा में एमडीकेड में आ जाए, किसी भी टेस्ट में आ जाए कि रोबेस्को इज़ फाउंड इन डैश C3 प्लांट या C4 प्लांट, तो याद रख के हमारे स्टूडेंट के जहन में है कि ये सिर्फ C3 प्लांट में, हालांकि हकीकत ये है ये C3 प्लांट में भी है और ये C4 प्लांट में भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है ना कि C3 प्लांट में सिर्फ रोबेस्को है और C4 प्लांट में पेप्को भी है और रोबेस्को भी है। तो पहचान कैसी होगी, C3 प्लांट में जो रोबेस्को होता है वो मीज़ोफेल सेल्स में होता है, मीज़ोफेल सेल, और वहाँ डार्क साइकिल होता है C3 साइकिल, जिसे केल्विन साइकिल कहते हैं। तो रोबेस्को इज़ फाउंड इन द मीज़ोफेल सेल ऑफ C3 प्लांट, और C4 प्लांट में फिर ये मीज़ोफेल में नहीं बल्कि एक दूसरे सेल में होता है, बंडल शीट सेल। रोबेस्को इज़ आल्सो फाउंड इन द C4 प्लांट एंड द बंडल शीट सेल ऑफ C4 प्लांट। ठीक है, तो इससे एक दूसरी बात पता चल गई कि C3 प्लांट में सिर्फ C3 साइकिल होता है और C4 प्लांट में C3 साइकिल भी होता है और C4 साइकिल भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि C3 प्लांट में C3 साइकिल सिर्फ मीज़ोफेल सेल में होता है और C4 प्लांट में मीज़ोफेल सेल में पहले होता है C4 साइकिल और बंडल शीट सेल में फिर होता है C3 साइकिल। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि C3 प्लांट में सिर्फ रोबेस्को है और C4 प्लांट में रोबेस्को भी है और पेप्को भी है। अच्छा, ये बात क्लियर हुई। हाँ, अब C4 प्लांट में जो पेप्को है ये क्या है, फास्फोइनोल पायरावेट कार्बोक्सिलेज। ये रोबेस्को की तरह डुअल नेचर नहीं है, बल्कि ये है तो कहती है कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल है, फराज एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मूम या फिर संग हो जा। मतलब इसे डुअल नेचर पसंद नहीं है, कभी एक तो कभी दूसरा। तो ये सिर्फ कार्बोक्सिल, पेप्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज है, ओनली 8 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिर्फ कार्बोक्सिलेज है। अब ये कहाँ पर यूज़ होता है और क्या करता है, तो ये ओनली C4 प्लांट में होता है, ओनली कार्बोक्सिलेज और C4 प्लांट के मीज़ोफेल सेल में। और इसका काम क्या है, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ C4 साइकिल के मिला देता है उसके साथ, ये फास्फोइनोल पायरावेट के साथ मिला देता है कार्बन डाइऑक्साइड और उससे बना लेता है ऑक्जेलोएसीटेट। इस सारे लेक्चर के लास्ट में जो सबसे नॉलेजफुल पॉइंट बताऊं, वो आप में से 95% 98% चाहे स्टूडेंट हो चाहे ग्रेजुएटेड लोग भी हो, उनके ज़हन में ये पॉइंट मौजूद नहीं होगा, इसलिए बड़े गौर से सुने कि C3 ये रोबेस्को एंजाइम जो होता है ना, ये हमारे पास स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीज़ोफेल सेल ऑफ C3 प्लांट में होता है। स्ट्रोमा मतलब याद रखें कि ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है रोबेस्को एंजाइम। तो इससे बहुत से लोग समझ जाते हैं कि पेप्को भी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होगा, तो ऐसी बात नहीं है। याद रख के पेप्को एंजाइम होता है साइटोप्लाज्म ऑफ मीज़ोफेल सेल ऑफ C4 प्लांट। बार बार इस पॉइंट को पढ़े, पेप्को इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ मीज़ोफेल सेल ऑफ C4 प्लांट। इस टॉपिक को अगर आप और भी सही तरीके से समझना चाहते हैं डिटेल में, तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर नोट्स या गोल्डन सीरीज 3rd एडिशन, उसमें डिटेल से ये टॉपिक लिख दिया है विद डायग्राम, तो वहाँ से आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसे बुक में भी साथ में ज़रूर स्टडी करें इस लेक्चर के बाद, तो आपको याद हो जाएगा। और इससे अक्सर MCQs आते हैं और ये उन MCQs में है कि जो अक्सर बच्चे उसमें गलती कर जाते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।